अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजावल ख़ान और आप देख रहे हैं सजावल ख़ान एफएक्स। आज की क्लास में हमने सीखना है मार्केट स्ट्रक्चर को। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कुछ रूल सीखे थे रिट्रेसमेंट पुल बैक के, कि किस तरीके से मार्केट जब बाय जा रही होती है तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया आप कह लें, रूल कह लें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। तो वो तीन रूल हमने प्रीवियस क्लास में हमने सीखे थे। आज मज़ीद आगे अपने स्ट्रक्चर को हम लेकर चलेंगे और आगे फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जल्दी जल्दी से 1K आपने सब्सक्राइबर मेरे करवा देने हैं और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और हमने एक कम्युनिटी बनानी है, ठीक है, बिल्ड करनी है, जिसमें ऐसे ट्रेडर होंगे जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। वो खुद मार्केट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि मैं ट्रेडर बनाऊं, अच्छे वाले ट्रेडर बनाऊं। ये पेड कोर्सेज हैं, मैं आप लोगों के लिए फ्री अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेज़ नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते पेड मेंटरशिप। तो उनके लिए ये कोर्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी फ्रूटफुल होगा उनके लिए। तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। जो चीज़ समझ ना आए तो आपने कमेंट में पूछना भी है, और आपने कोई भी और भी आपका इशू आ रहा हो ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे भी आपको शो हो रहा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर के रिलेटेड, फिर हम लाइव चार्ट पर जाकर देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसी तरीके से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट की डायरेक्शन जो है, मार्केट जो बुलिश स्ट्रक्चर अपना बनाती है, ठीक है, बाय में, वो क्या करती है, मार्केट हायर हाई बनाती है और अपने हायर लो बनाती है। जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो एक नया हाई लगाती है, उसे हम कहते हैं नया हायर हाई। फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और एक नया हायर हाई बनाती है। तो इस तरीके से जब मार्केट कर रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट बाय ट्रेंड में है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इम्पल्स है आपके पास, ठीक है। ये कोई लो है, यहाँ से मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक पॉइंट पर जाती है और वहाँ पर जाकर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट अब कैसे हमें पता चलेगा? जो मैंने आपको कल रूल बताए थे ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और आपका रूल नंबर 3। तो वो 3 रूल मैंने आपको जो बताए थे वो रूल आपने जाकर देखने हैं, ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो पहले वो क्लास आप देख लें, फिर ये क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेगी, ठीक है, क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तो हम एक लाइन इस तरीके से ऊपर लगा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पहला क्या है हमारे पास, ये हाई है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया लग सकता है इन तीनों में से। जब ये रिट्रेसमेंट पूरी होगी, ठीक है, और ये जो जहाँ से मार्केट उठी है बाई के लिए, उसको, उस पॉइंट को हम कह देंगे ये हमारा लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट नीचे लेती है, किसी पॉइंट पर आती है, वहाँ से फिर ऊपर एक नया हाई लगा देती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है। जैसे ये अपना हाई ब्रेक करती है, हम क्या कहते हैं कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। फिर मार्केट किसी पॉइंट पर जाती है और वहाँ से रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा करती है, ठीक है। कोई भी रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया 1 हो गया, 2 हो गया या 3, कोई भी यहाँ पर मार्केट लगाते हैं। जैसे रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा होता है, हम यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं और ये लो जो है ना, ये वाला लो, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर,
और इसको हम कह देते हैं हायर लो। अब इस बार हायर लो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लो जो ये लो बना ना, ये नया लो, ये प्रीवियस लो से ऊपर है, तो इसलिए हम इसको हायर लो कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो नया हाई बनता है, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं हायर हाई का। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से ऊपर हाई है, तो इसलिए इसको हम हायर हाई कह देते हैं। इसी तरीके से फिर मार्केट किसी पॉइंट पर आती है और वहां से फिर ऊपर हाई चली जाती है, तो सेम ये वाला जो हायर लो है वो यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा नया हायर लो है। अब ये हायर लो वाले जो पॉइंट होगा ना, जो सबसे नीचे लो होगा, ये वो वहां पर आएगा। ठीक है, ये इस हाई और इस क्लोजिंग के दरमियान जो भी नीचे पॉइंट होगा ना, वहां पर हम हायर लो लिखेंगे। ठीक है, वो अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। तो ये एक निशानी है बुलिश ट्रेंड की, आप कह लें कि हमें पता चल जाता है जब मार्केट हायर हाई और हायर लो करते हुए ऊपर इस तरीके से जाती है, तो हम कहते हैं मार्केट हम भी अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो हमने जो ट्रेड करनी होती है हम बाय में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अभी मैं लाइव चार्ट पर ये चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, 4 आवर का। ये हमारे पास एक लो है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, इस लो को मैं नाम दे देता हूँ, खाली मैं लो लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हमारे पास एक लो है। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कमेंट में कि ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया कौन सा है यहाँ पर लगा है। जैसे रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पर लगा है, मैं यहाँ से ऊपर एक लाइन लगा दूंगा इस तरीके से, और इसके ऊपर हम लिख देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फ्यूचर का हमें नहीं पता। ठीक है, कि मार्केट ने इसको ब्रेक करना है या नहीं करना, इसको मैं इसलिए ना यहाँ पर आधा छुपा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है ले रही है ले रही है और अचानक से ऊपर जाती है यहाँ से, और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल ने क्लोजिंग की है। अब जैसे यहाँ पर क्राइटेरिया हमारे पास पूरा हुआ था, तो ये जो हमारे पास हाई बना था, इसको हमने क्या नाम देना है, ये फर्स्ट हाई है तो हम इसको हाई का नाम दे देंगे, एच लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हाई है। अब इस हाई और इस क्लोजिंग के दरमियान ये जो बीच में जो एक लो बना है, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, ये हमारा हायर लो है। अब ये हायर लो क्यों है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस लो से ऊपर है। यूँ अगर मैं आपको ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे कर देता हूँ, ये तो ये इस लो से ऊपर है, तो इसको हम हायर लो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट ऊपर जाती है, बुलिश बाय जा रही है जा रही है, और अचानक से मार्केट में किसी पॉइंट पर एक रिट्रेसमेंट आई है। अब ये भी आपने मुझे बताना कि कौन सा क्राइटेरिया रिट्रेसमेंट का। ठीक है, जैसे ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ है, हम कहेंगे हमारे पास नया एक हाई आ गया है, इसको हम नाम दे देंगे हायर हाई का। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नया पॉइंट आ गया। अगर मार्केट फ्यूचर में इस हाई को ब्रेक करती है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे मार्केट ने इसको ब्रेक किया या नहीं किया। ये जा रही है, मार्केट जा रही है जा रही है, हाँ यहाँ पर
ये आप सॉरी ये मार्केट ने जाकर क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर, ठीक है। अब जो इस हाई और इस क्लोजिंग के दरमियान जो सबसे लो पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नया हायर लो। इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ये अब हमारे पास नया हायर लो है। ये क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस लो से ऊपर है तो इसको हम हायर लो कह देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, मार्केट हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और आगे कहीं जाकर एक हायर हाई बनाएगी। तो मार्केट इस तरीके से मूव करती है। एक और मैं आपको आगे बता देता हूँ, फिर हम कल के लिए ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर मैप करूँ ना तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो वो लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यो आपने मुझे बताना है कि ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया है या नहीं है, ये वाला, ठीक है। ये मैं इसको मार्क नहीं कर रहा अभी, जब आप मुझे बताएंगे अगर ये होगा तो फिर मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है ये है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने एक और रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा किया। अब ये कौन सा है ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा हुआ है, हम अपना जो हायर हाई है वो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लिख देंगे। ये हाई हमारे पास अगर फ्यूचर में टूटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BOS। इस लो की भी अभी कहानी है, वो हम आगे सीखेंगे कि ये लो अगर ब्रेक हो जाए हायर लो तो फिर क्या होगा, ठीक है। वो आगे हम सीखते हैं, पहले हम इसको देख लें। ये यहाँ पर ये बॉस हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने किया है। तो ये जो लो है यहाँ पर इन इस हाई और इस क्लोजिंग के दरम्यान जो लो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हायर लो, ठीक है। यो और इसके नीचे हम ये, अब मार्केट आप देखें तो मार्केट क्या कर रही है, किस ट्रेंड में जा रही है, अपने बुलिश ट्रेंड में जा रही है ना, बाय होते हुए हाई, नया हायर हाई बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैपिंग करनी है। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं सेल साइड की मार्केट को, जब मार्केट सेल ट्रेंड में होती है तो किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को मैप करते हैं। अब हम सेल के लिए देख लेते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास सेल चार्ट है, ठीक है। जब मार्केट एक सेल ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या करती है, एक लो लगाती है, फिर रिट्रेसमेंट लेती है और जहां से ये जो लो बनाती है अगर फ्यूचर में उसको आके ब्रेक करती है तो ये जो लो है और ये जो क्लोजिंग है इसके दरमियान हमारे पास एक हाई पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है और जहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है उस लो के नीचे अगर आके क्लोजिंग करती है तो हम कहते हैं ये लो पॉइंट था, अब ये उसका लोअर लो पॉइंट है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, फिर लाइव चार्ट पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट किसी पॉइंट से नीचे आई है, गिर गया है, ये कोई पॉइंट है, इसको हम पॉइंट को कह देते हैं ये हमारा हाई पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर जब मार्केट आई है और यहाँ पर एक ऐसी जगह आती है जहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर बनता है, 1 बनता है, 2 बनता है, ये 3, जैसे ये ऊपर जाती है इस जो रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा होने के बाद जो हमारे पास लो आएगा उस लो के नीचे हम लाइन लगा देते हैं। जब फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाती है और जैसे ये क्राइटेरिया पूरा होता है ना, एक तो हम लाइन लगाते हैं, दूसरा हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक लो बन गया है। और जब मार्केट इसको आकर ब्रेक करती है इस लो को तो हम क्या कहते हैं, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है।
सेल साइड, ठीक है, बेरिश में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। फिर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, किसी पॉइंट से रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा होता है, हम लाइन लगा देते हैं और इस लो के नीचे हम लिख देते हैं लोअर लो। अब यहाँ पर लोअर लो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये लो नीचे है, जो अभी नया बना है प्रीवियस लो से नीचे है, इसलिए हम इसे लोअर लो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर जब इस लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो हम इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? लोअर हाई। अब ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि प्रीवियस जो हाई था, सॉरी मैंने यहाँ पर लोअर हाई आपका नहीं लिखा, यहाँ पर भी लोअर हाई है। तो लोअर हाई ये प्रीवियस लो से नीचे है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये लोअर हाई है। इस तरीके से मार्केट एक सेल ट्रेंड अपना कंटिन्यू करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अभी बेरिश है। तो इसको हम लाइव चार्ट पर कोई एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहीं पर हम देख लेते हैं अपनी सेल में एग्जांपल को। फॉर एग्जांपल ये कोई आपका हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है ये, ठीक है। ये अब मैं रैंडम आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम अगला टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर हम एक नए सिरे से पे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, लेकिन रूल यही होंगे, ठीक है। बस एक चीज़ नई ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आपने ये देखना है कि जब मार्केट ने ये लो लगाया है, लो लगाने के बाद ये ऊपर गई है मार्केट, यहाँ पर आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ है, ठीक है, रिट्रेसमेंट का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यूँ। जैसे क्राइटेरिया पूरा होगा तो हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे यूँ, ठीक है। और फ्यूचर में जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस लो को हम BOS कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा हाई पॉइंट हो जाएगा जहाँ से मार्केट गिरी है। अब यहाँ से क्यों गिरी है ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्यों गिरी है, ये नीचे मार्केट ने अपना पहले तो बाई जा रही थी, ठीक है, फिर यहाँ से अचानक नीचे क्यों आ गई है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है आगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपने। और ये जो लो है जहाँ पर हमने बॉस लिखा है, ये हमारा लो आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास लो आ गए। अब यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, फिर से मार्केट अगर आप देखें तो एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हुआ रिट्रेसमेंट का, एक रूल लगा है जिसकी वजह से हमें पता चला है कि ये रिट्रेसमेंट वैलिड है, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग एक लाइन लगाएंगे यूँ, ये यूँ, और ये इसके नीचे ये क्लोजिंग हुई है। अब रिट्रेसमेंट जैसे पूरी हुई है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक नया लोअर लो, ठीक है, ये हमारे पास लोअर लो बन गया है। और ये पॉइंट अब जब क्लोजिंग नीचे हुई है तो ये जो हाई पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे यहाँ पर, एक मिनट, यूँ, इस पॉइंट को हम कहते हैं लोअर हाई, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई बन जाएगा इस तरीके से। पहले आपका ये हाई था ना, तो अब ये वाला है, तो इसको हम यू, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पर ये आई है, और यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया मार्केट ने पूरा किया है। यहाँ पर पूरा किया, अब आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या पूरा किया, क्योंकि अगर ये आपको खुद नहीं आइडेंटिफाई करना आएगा ना कि कौन सा यहाँ पर रूल लगा है, तो आप खुद से मैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो इससे पहले वाला लेक्चर है वो ज़रूर आपने देखना है, ताकि आपको रिट्रेसमेंट का पता चले कि मार्केट ने हाँ अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट इसने स्टार्ट किया ना, तो हमारे पास एक नया क्या आ जाएगा? लोअर लो आ जाएगा। और इस पॉइंट के नीचे अगर, इस लो के नीचे अगर फ्यूचर में क्लोजिंग होती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है।
और एक नया हायर हाई यहाँ पर तरीके से बन जाएगा। और मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पर अब ये चीज़ आपने खुद देखनी है कि यहाँ पर कौन सी कैंडल है, ये बाई की कैंडल है, ये सेल की कैंडल है, और क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, ये आप लोगों के लिए सवाल है। अब ये आप देख रहा हूँ, ये एक इंगल्फ लगी है यहाँ पर। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा पूरा हुआ है। जैसे पूरा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नया लोअर लो बन गया है, और इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है फ्यूचर में तो हम कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर जो भी हाई होगा उसको हम कह देंगे कि वो हमारा लोअर हाई है। अब ये हाई है ना, तो हम इसको कह देंगे कि ये लोअर हाई है, क्योंकि ये प्रीवियस लोस हाई से नीचे है, तो इसको हम इसलिए क्या कहेंगे, हायर लो यो। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ऊपर चली गई है, ये हम आगे सीखते हैं। ठीक है, ये आपका सेल ट्रेंड है। ठीक है, इसमें मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रही है। ठीक है, और नीचे आ रही है। और यहाँ पर क्या था, मार्केट हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो ये किस चीज़ की निशानी है कि स्मार्ट मनी बाय में इंटरेस्टेड है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ को स्टडी करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है चोच, COCHO चोच, चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यू मार्केट सेल ट्रेंड में थी। ठीक है, ये लास्ट मार्केट ने हमारे पास लोअर लो लगाया यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे पास लोअर हाई है। जब मार्केट क्या करे, अपने प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर यूं जाकर क्लोजिंग कर दे, एक बार क्लोजिंग कर दे तो हम कहते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि अभी यहाँ से मार्केट बाय चली जाएगी। वो कब कंफर्म होगा, जब हम 1 2 3 पैटर्न पढ़ेंगे ना आगे, मार्केट एक बार यूं इस तरीके से करेगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है या ट्रेंड है वो बाय में शिफ्ट हो गया, मुकम्मल तौर पर हम बायर हो गए। अगर एक बार मार्केट करेगी यूं इसके ऊपर क्लोजिंग तो हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है अभी। ठीक है, CHOCH चोच, चेंज ऑफ करेक्टर। कोई इसे MSS भी कहता है। ठीक है, कुछ लोग MSS भी कहते हैं। इसका मतलब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो आपने कोई भी नाम आप दे लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम अभी जाकर चार्ट पर देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम देख लेते हैं इस एग्जांपल पर, फिर हम वो आगे भी देख लेंगे वो वाला भी। ये जो हमारे पास लास्ट हुआ है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा यूँ ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये हमारे पास हाई था। ठीक है, इस हाँ लोअर हाई के ऊपर जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग किया ये, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये क्या हुआ है, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH चोच। ठीक है, मार्केट पहले सेल ट्रेंड में थी, अब अचानक से कहीं से एक जगह से मार्केट उठी है और ऊपर गई है, और इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अब ये एक बार किया तो चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, अभी ट्रेंड हमारा, हमें नहीं पता कि अब मार्केट ऊपर जाएगी मज़ीद या नहीं जाएगी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा ट्रेंड अब शिफ्ट मुकम्मल हो गया बाय में, हम अब बाय करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरी भी समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट
यूं बाय ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट अपना हायर हाई, ठीक है। और ये जो लो है ये हमारे पास क्या है, हायर लो है, ठीक है। मार्केट अचानक से नीचे आती है और इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो हम कहेंगे हायर लो के नीचे जब क्लोजिंग होगी तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट में चोच हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मार्केट का अब इरादा है यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने का, ठीक है। एक बार फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह करती है और दोबारा वापस यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, तो ये जो काम हुआ है यहाँ पर, ये हम आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसको भी हम चार्ट पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बाय साइड में, और इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा लास्ट हायर हाई है। और ये हमारे पास जो लो है इन दोनों के दरमियान, ये हाई और इस क्लोजिंग के दरमियान जो लो है इसको हम हायर लो कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं। अब मार्केट ने क्या किया है, फ्यूचर में आगे आकर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ये क्या हो गया आपका, सोच हो गया आपका, ठीक है। यूं इसको मैं यहाँ पर इतने को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी ना। तो आपका सेल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, सेल में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, और जब ये होता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा ट्रेंड अभी शिफ्ट हुआ है, मुकम्मल शिफ्ट नहीं हुआ। मुकम्मल शिफ्ट कब होता है, जब मार्केट एक नया 1 2 3 लगा देती है। ये हम आगे सीखते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और अगला नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अब हमारे पास आ गया है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या है, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा आपका कि इंड्यूसमेंट क्या है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, इंड्यूसमेंट होता है फेक चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो फेक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से बाय जा रही है, ठीक है, और यूं ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास हायर लो है। मार्केट एक बार यहाँ पर करता है जो चोच करती है, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है और दोबारा से जाकर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। तो ये जो मार्केट ने यहाँ पर काम किया है, ये क्या किया, ये इंड्यूस किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है, एसल हंटिंग की है और फिर से ऊपर चली गई है। सेम इसी तरीके से मार्केट क्या करती है, जब मार्केट यूं डाउन आ रही होती है, ठीक है, और यूं अपना लास्ट लोअर लो बनाती है और लोअर हाई यहाँ पर बनाती है और एक बार ऊपर जाकर इसके क्लोजिंग कर देती है, तो हम कहते हैं चोच हुआ है अभी, ठीक है। अभी मुकम्मल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि आप मार्केट में देखोगे कई जगहों पर मार्केट दोबारा नीचे आकर बॉस कर देती है, ठीक है, यहाँ पर लोगों को इंड्यूस कर देती है मार्केट। तो अगर एक बार एमएसएस हो गया ऊपर तो हमें इस तरीके से 1 2 3 चाहिए होता है बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू करने में, या ट्रेंड पक्का होने में हमें पता चलता है कि अब ट्रेंड हाँ हमारा कंफर्म हो गया है बुलिश, अब मार्केट को हम यहाँ से बाई करते जाएंगे यूँ। अगर ये एक बार सिर्फ चोच करती है मार्केट, ठीक है, तो हम इसको स्ट्रक्चर को बुलिश में कन्वर्ट नहीं समझते, ठीक है, नहीं मानते कि ये मुकम्मल हो गया है, हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। वो इसी वजह से नहीं मानते क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट इस तरीके से इंड्यूस करके फिर वापस आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी हूँ लाइव चार्ट पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर
ये आप पीछे से मार्केट को अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर क्राइटेरिया हमारे पास पूरा हुआ है, ठीक है। ये एक मिनट, ये ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास हायर हाई है और ये इस नीचे दोनों के ये हमारे पास क्या है, हायर लो है। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, फिर मार्केट ने ये छोटी सी रिट्रेसमेंट यहाँ पर ली है, ठीक है, इंगल्फ किया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ है, ये तो हमारे पास बॉस हुआ था ना, मैं बॉस लिख देता हूँ। और ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर बॉस किया है, ठीक है। ये हाई है ऊपर, ठीक है। यूं छोटा सा एक बॉस किया, ठीक है। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, इस लो के नीचे हमारा हो जाएगा, टॉर्च हो जाना था, ठीक है। ये हमारा चोच हो गया। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये चोच जो हुआ है ये रियल हुआ है यहाँ पर, या फेक हुआ है, ये इंड्यूसमेंट हुई है। अब इस चोच के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट तो ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट हुई है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने एक बार नीचे 1 2 3 नहीं लगाया, हमारा ट्रेंड कंफर्म नहीं किया सेल में शिफ्ट, तो मार्केट नीचे आई है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को इंड्यूस किया, बेवकूफ़ बनाया और यहाँ से फिर यूं ऊपर बाई चली गई है, यूं, ठीक है। और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये होती है इंड्यूसमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अब हम मज़ीद आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा हमने टॉपिक देखना है। अब हमने जो चीज़ देखनी है कि ये जो इंड्यूसमेंट होती है ये होती क्यों है, ये करते क्यों है, ये क्रिएट क्यों होती है। तो ये सिंपल मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि स्मार्ट मनी को क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यूँ बाय जा रही है, ठीक है, और अचानक से अपने लोगों के नीचे क्लोज करती है, यहाँ पर चोच कर। बहुत सारे लोग क्या उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनको समझ नहीं होती मार्केट की, मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से वो सब जब मार्केट आ रही होती है तो यहाँ से वो सेलिंग करने लग जाते हैं। मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस ग्रैब करती है, पहले यहाँ से करती है, फिर यहाँ से करती है, और यहाँ पर ऊपर जाकर दोबारा क्लोजिंग देकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर। यहाँ पर स्मार्ट मनी का सिर्फ और सिर्फ इंड्यूसमेंट का मकसद होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना, ठीक है। एक और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। अभी हम जाते हैं लाइव चार्ट पर, ठीक है। ये सारी ड्राइंग मैं रिमूव करता हूँ और हम लाइव चार्ट पर जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ जो बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्राइटेरिया पूरा हुआ है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इस लो के नीचे ये गल्फ लग गया ना, ये हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हुआ है। और इसको मैं बॉस कह देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा लोअर लो है, और हाई पॉइंट कौन सा होगा, जब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है तो हाई पॉइंट हमारे पास ये है, सबसे हाई ये वाला, इसको हम लोअर हाई कह देते हैं। अब इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, क्लोजिंग की है ना, ये कैंडल क्लोज किया है, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट तो नीचे आ गई है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर लोगों को इंड्यूस किया है, बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यूँ, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया।
और वहाँ से डाउन आ गई है। तो ये रोज़ हो रहता है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे तो ये रोज़ आपको मिलेगा। तो ये सिंपल इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर जब ये इंड्यूस हो जाए तो फिर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ होती है इसकी IDM, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गई हो। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट इंड्यूसमेंट के बाद हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है 1 2 3 मूव क्या होता है, और इम्पल्स वेव क्या होती है, और रिट्रेसमेंट क्या होती है। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर हम चार्ट पर भी देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल यूँ आपकी मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, और यूँ मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है आपकी, ठीक है, और फिर एक इम्पल्स मूव आता है। ये जो मूव आ रहा है ना, ये मूव जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है हमारा, ठीक है, इस मूव को हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं, ठीक है, इम्पल्स वेव कहते हैं। और ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है, ये जो मार्केट पुल बैक ले रही है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस इम्पल्स में ही सारा कुछ हमने करना है, इसी में हमारी एंट्री होगी। स्मार्ट मनी इसी में ही बाय करती है और इसको यूं बाय करके ले जाती है मार्केट को। ये जो रिट्रेसमेंट वाली वेव होती है, इसमें स्मार्ट मनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट बुकिंग करती है, ठीक है। मार्केट यूं स्लो स्लो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो, और एक पॉइंट आता है जहां से हम सीखेंगे कि कैसे हमने बाय करना है। वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से हमने बाय करना है, तो वहाँ से स्मार्ट मनी बाय करती है और एक नई इम्पल्स लगा देती है। तो यूं मार्केट चलती है। और इसको जो ये हमारी वेव है, जो फर्स्ट वेव है इम्पल्सिव, इसको हम 1 कहते हैं। ये जो रिट्रेसमेंट वाली वेव होती है, इसको हम 2 कहते हैं, और फिर से ये जो इम्पल्स आती है, इसको हम 3 कहते हैं। तो ये 1 2 3 पैटर्न है आपका, सिंपल। इसी तरीके से डाउन में अगर आप देख लें, ये आपके पास इम्पल्स आ गई, ये 1, ये रिट्रेसमेंट आपकी हो गई, ठीक है, इसको हम 2 कहेंगे। और ये जो नीचे डाउन इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी वेव, उसको हम 3 कहेंगे। फर्स्ट वेव जो होगी वो इम्पल्स होगी, सेकंड आपकी रिट्रेसमेंट होगी, और जो थर्ड वेव होगी वो भी आपकी इम्पल्सिव वेव होगी। मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, ये चार्ट 1 आवर का। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, ऊपर गई है, ठीक है, रिट्रेसमेंट ली है, और यहाँ से एक नई इम्पल्स आई है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे दोबारा से कर दिया है। और भी मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली, ये आपका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, और इसके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BOS, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देखें, ये मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, ये साइड वे हो गई है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। और मार्केट जब यहाँ से गिरी है तो ये आप देख रहे हैं मूव, ये इम्पल्स मूव है, ठीक है। ये सारी प्रॉफिट बुकिंग है, रेंज है, ठीक है, रिट्रेसमेंट है। और ये जो यहाँ से लेग स्टार्ट हुई है, तो मार्केट ने सबको यहाँ पर बाहर निकाल लिया, इंड्यूस कर लिया, सबको लिक्विडिटी स्वीप हो गई है सबकी यहाँ पर। तो फिर ये एक आपकी इम्पल्सिव मूव आई है, ठीक है। तो ये हम पकड़ना सीखेंगे, ये इसी में स्मार्ट मनी एंटर करती है। आई होप आपको 1 2 3 पैटर्न और इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट की समझ आ गई होगी। तो आगे हम चलते हैं, ये आपको समझ आ गई है इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट वेव। ये आपको, ये जो लिखा हुआ आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सिंपल यही है कि जो हमारी ये इम्पल्स है ना, ये रिट्रेसमेंट है, और ये इम्पल्स वेव हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका करेगी, ठीक है, और हमेशा जो चोच है वो भी आपकी इम्पल्स वेव करेगी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मूव होता है इम्पल्स में, क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी खुद एंटर होती है, ठीक है। तो ये सिंपल यही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये
जो फर्स्ट मूव है, ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन में अप या डाउन, वो ही बॉस कराएगी, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वही चोच कराएगी, ठीक है। जो सेकंड जो हमारे पास, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है हमारे पास, ये जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये किसी प्राइस पर आएगी, ठीक है, एंट्री जोन में हमारे आएगी, हम जहाँ ये हम सीखेंगे, ठीक है, कौन सा एरिया हमारे पास, फिर हम यहाँ से बाय करेंगे स्मार्ट मनी के साथ, और यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही इम्पल्स मूव कर रही है, ठीक है, और थर्ड वेव ट्रेंड ये कंटिन्यूएशन करता है, ठीक है, जो थर्ड मूव होता है या थर्ड वेव जो होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड, इसमें आप देखें मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट ले रही है, ये जो मूव है ये रिट्रेसमेंट का ये स्लो मूव होता है, ठीक है, इसमें स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक करती है और फिर एक इम्पल्स मूव आता है जो कि मार्केट को डाउन ले जाता है, फिर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट होती है और फिर यहाँ से एक इम्पल्स आती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। मैंने लाइव चार्ट पर भी आपको बता दिया है कि ये सारी रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ पर इंड्यूस किया है मार्केट ने, ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट डाउन। तो ये सिंपल आपका इंड्यूसमेंट का इसमें हमने टॉपिक कवर किया है। इसमें हमने 1 2 3 वेव को देखा है, इम्पल्स वेव को देखा है, रिट्रेसमेंट वेव को देखा है, मार्केट स्ट्रक्चर को हमने मैपिंग करना सीखी है, ठीक है, और इसमें हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखा है, इंड्यूसमेंट सीखी है, सोच को सीखा है, ठीक है, आज की क्लास में। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर रखनी है ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें आपको कोई परेशानी ना हो और चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होती जाएं, और आप उन चीज़ों को फिर आपने लाइव चार्ट पर टेस्ट भी करना है, ठीक है, ताकि जो भी आपकी गलतियां हो वो लाइव चार्ट पर आपको आपके सामने आ जाएं, फिर आप जब रियल पैसे के साथ इन्वेस्ट करके जब आप ट्रेड करें तो आप प्रॉफिट बनाएं, ठीक है, लॉस ना करें। आज की क्लास के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपको नंबर नीचे शो हो रहा होगा, आप वहां से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो भी परेशानी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी से 1K सब्सक्राइब आप लोग करवा दें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।